हाय गाइस, नमस्कार। आप समस्त बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय भारत क्लासेस प्रयागराज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। जी हाँ, विशेषण। विशेषण। अब प्रश्न उठता है कि विशेषण किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रश्न उठता है कि विशेषण किसे कहते हैं। जानते रहें, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम मिलकर जिसकी विशेषता बतलाते हैं, जिसकी विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अर्थात जिसमें दोष निकाला जाता है, जिसमें गलतियों को निकाला जाता है, उसे जो है विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग चर्चा करें, जैसे गाय काली है, तो गाय क्या है? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा है क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया है। काली क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषता है। ऐसी को संज्ञा और सर्वनाम मिल करके, या संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो विशेषता होती है, जो महत्ता होती है, या जो दोष होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे वह गाय दूध देती है। वह क्या हो गया? वह आपका सर्वनाम हो गया। गाय क्या हुआ? आपकी संज्ञा हुई। देती है, देना है क्या हुआ? क्रिया हुई। दूध क्या है? उसकी विशेषता हुई, उसकी महत्ता हुई। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? जो दोष होता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और एक उदाहरण ले, जैसे राधा नाचती है। राधा की विशेषता क्या है? कि वह क्या कर रही है? नाच रही है। जैसे मोहन खाता है। मोहन खाता है। खाना उसकी क्या है? विशेषता है। ऐसे को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। जो दोष होता है उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण हम लोग ऐसे लिख लें, विशेषण 1, 2, 3 और 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जी हाँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला जो विशेषण होता है उसको क्या कहते हैं? पहला जो विशेषण होता है उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। पहले को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहले वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण लिखते हैं कि जैसे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण जैसे चर्चा करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से
संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए, उसकी विशेषता बताए या बतलाए, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखें तो जैसे वह किताब फटी है। वह किताब फटी है। वह क्या हो गई? वह क्या है? सर्वनाम है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है। किताब क्या हुआ? आपकी संज्ञा हुई। फटना क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषता है। तो देखिए, संज्ञा के पहले आपका क्या जुड़ा हो? सर्वनाम जुड़ा हो, तब उसकी जो है विशेषता हो, ऐसे को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर समझने की बहुत बात होती है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के पहले आपका क्या हो? सर्वनाम हो और बाद में जाकर के उसकी विशेषता बतलाई जाए। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मेरी साइकिल टूट गई। मेरा क्या है? मेरी क्या है? सर्वनाम है। साइकिल क्या है? संज्ञा है। टूटना क्या है? उसकी विशेषता है। ऐसे संज्ञा के पहले आपका क्या हो? सर्वनाम हो और बाद में जाकर के उसकी विशेषता बतलाई जाए, ऐसे को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं, और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपकी पर्स फटी है। तो आपकी क्या हो गया? आपकी सर्वनाम हो गया। पर्स क्या है? संज्ञा हो गई। फटना क्या है? उसकी विशेषता हो गई। तो संज्ञा के पीछे आपका सर्वनाम रहेगा, उसके बाद जाकर के आपकी क्या होगी? विशेषता होगी। ऐसे को क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरी पेन टूट गई। मेरी क्या है? सर्वनाम। पेन क्या है? संज्ञा है। टूटना क्या है? उसकी विशेषता है। गई सहायक क्रिया, गई क्रिया है, सहायक क्रिया है, विशेषता है। तो संज्ञा के जस्ट पीछे आपका क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा और उसके बाद जो है आपकी विशेषता होगा। ऐसे को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरी जेब फटी। मेरी क्या है? सर्वनाम है। जेब क्या है? संज्ञा है। फटना क्या है? उसकी विशेषता। और संज्ञा के जस्ट पीछे सर्वनाम हो और उसकी विशेषता बतलाई जाए, ऐसे को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आ गया है कि आप लोगों के बीच में अगला संख्यावाचक तथा तीनों और लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।